हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के तरीके क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आभार कैसे व्यक्त किया जाए, आभार व्यक्त करने से क्या फायदा होता है। कैसी विडंबना है दोस्तों कि हमें आज आभार प्रकट करने के लिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे कई क्लाइंट्स कहते हैं, बचपन में मैं कितना खुश रहता था, कितना अच्छा था मेरा बचपन, और अभी सारी खुशियां, सारी मौज मस्ती जैसे गायब हो गई है। अब तो बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे देखने का नजरिया बदल गया है। हम सब किसी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ और पाने के चक्कर में छोटी छोटी बातों की खुशियों का आनंद लेने के लिए समय ही नहीं निकाल सकते। ये सारे वरदान, ये सारी बातें आज भी हमारे इर्द गिर्द हैं, आज भी हमारे जीवन में हैं, लेकिन हम बड़ी आसानी से उन्हें अनदेखा कर देते हैं। कई बातें तो ऐसी हैं जिनका हमें जीवन में कुछ योगदान महसूस ही नहीं होता। हमारा बचपन इसीलिए तो कुछ खास था कि तब हम छोटी छोटी बातों में खुश रहते थे, छोटी छोटी बातों को एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन आज ये सब करना हम भूल गए हैं। इसलिए हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की टेक्निक या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है हमारे जीवन में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करने से हम जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, और यही सकारात्मकता हमें एबंडेंस और विपुलता देती है, सुख समृद्धि देती है। पिछली वीडियो में हमने काउंट द ब्लेसिंग्स, इस एक्सरसाइज के बारे में जाना। आज हम ग्रैटिट्यूड स्टोन मेथड के बारे में जानेंगे। ये ग्रैटिट्यूड स्टोन क्या होता है और ये ग्रैटिट्यूड स्टोन कहाँ मिलता है। दोस्तों, एक छोटा गोल पत्थर कहीं से भी आप लेकर आइए। साधारणतः ऐसे पत्थर नदी या समुन्द्र के किनारे मिलते हैं। कोई भी छोटा गोल पत्थर जो आपको अच्छा लगे आप लेकर आइए। ये क्रिस्टल भी हो सकता है। अब इसे करना क्या है, इस छोटे पत्थर को आप सुबह अपने जेब में रखेंगे या अपने पर्स या अपने बैग में रखेंगे। दिन भर में जितनी बार आप उसे स्पर्श करेंगे, अगर आपने रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला और आपका उस पत्थर को अगर स्पर्श हो गया, आपने उस पत्थर को टच किया, उतनी बार, जितनी बार आप उसे स्पर्श करेंगे, उतनी बार एक चीज के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे। जैसे हमने काउंट द ब्लेसिंग्स में देखा, उसी प्रकार आप ये शुक्रिया अदा करेंगे और उसका कारण भी बताएंगे। तो जितनी बार आप दिन भर में उस पत्थर को स्पर्श करेंगे, उतने बार आप किसी एक वस्तु के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। और हाँ, ये दिल से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पद्मजा ने बोल दिया ग्रैटिट्यूड स्टोन एक्सरसाइज करनी है, टच किया थैंक यू गॉड, टच किया थैंक यू गॉड। इसमें दिल से भावना होनी चाहिए। काउंट द ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड स्टोन, ये दोनों मेथड्स में, ये दोनों टेक्निक्स में अगर आप लिखते हैं या आप एक्सप्रेस करते हैं, आप बोलकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो ये भावना दिल से होनी चाहिए। जब आप कहते हो, जब आप लिखते हो, तो आपके चेहरे पर, आपके मन में वो खुशी की भावना होनी चाहिए, खुशी की भावना या वो फीलिंग आनी चाहिए। केवल मैकेनिकली आपको ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज, 30 दिन के लिए मुझे लिखना है, इस
माइंडसेट से, इस विचारधारा से अगर आप ये करेंगे तो आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुद को ये समझाए कि आज भी हमारे पास इतनी सारी बातें हैं जिनके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द इतनी सकारात्मकता है। ये खुद को समझाने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर फिर भी आप ये मैकेनिकली करते रहेंगे तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। अगर आप सच में इस नकारात्मकता से, इस कठिन परिस्थिति से, इस मानसिकता से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, एक सुखी जीवन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो काउंट द ब्लेसिंग्स या ग्रैटिट्यूड स्टोन एक्सरसाइज जो है आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से करने की आवश्यकता है। तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है। तो इस ग्रैटिट्यूड स्टोन को आप अपने जेब में या अपने पर्स में, वॉलेट में रखेंगे। अब जबकि आपको पर्स में या वॉलेट में रखना है तो ये स्टोन जितना छोटा हो उतना अच्छा है। इसका बोझ आपको ना हो। दिन भर आप जितनी बार उसे स्पर्श करेंगे, जितनी बार उसे टच करेंगे, उतनी बार किसी एक चीज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए उस परमात्मा का आप शुक्रिया अदा कीजिए, उसका कारण भी बताइए। रात में जब आप घर आएंगे तो इसे आप किसी बॉक्स में रख सकते हैं। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर से आप इसे जेब में रखेंगे या आपके पर्स या वॉलेट में रखेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 30 दिन तक करनी है, पूरी श्रद्धा से करनी है, मन लगाकर, दिल से, प्यार से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। जब आप ये दिल से करते हैं तब आप खुद जान जाते हैं कि मैं सच में कितना भाग्यशाली हूँ। उस परमात्मा ने मुझे कितना कुछ दिया है जिसे मैं अनदेखा करता रहा। ये सारी खुशियां मेरे इर्द गिर्द हैं, ये सकारात्मकता मेरे आजू बाजू में है और मैं सिर्फ एक कठिनाई को लेकर रोता रहा। तो पूरी भावना से, प्यार से, दिल से काउंट द ब्लेसिंग्स या ग्रैटिट्यूड स्टोन टेक्निक को आप करके देखिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होकर रहेगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।